नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं जन टीवी भारतवर्ष। आपने कई तरह की ये खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि रेलवे ट्रैक पर पशुओं की हत्या हो जाती है, पशुओं की बुरी तरह से मौत होती है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पशुओं को आखिर कौन समझाए कि इधर रेलवे ट्रैक पर ना जाएं, जिससे यहाँ पर आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है। आजकल मोदी सरकार का जो विकास का नया मॉडल आया है, वहाँ तमाम आप देख सकते हैं जो योजनाएं चल रही हैं, हाई स्पीड ट्रेन को लेकर चल रही हैं, जिसमें अनगिनत पशुओं की रोज मौत होती है। 22,500 ट्रेन कुछ ऐसी लगभग हैं जो कि रोज चलती हैं। 24 मिलियन से ज़्यादा लोग उसमें सफ़र प्रतिदिन करते हैं और कई जो पशु हैं उनकी हत्याएं रोज होती हैं और उन पशुओं की हत्या को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं होता, तार नहीं लगाए जाके साइड से, जिससे कि पशुओं की जान बच सके। हिमालय जी, इस गंभीर समस्या का क्या समाधान हो सकता है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो हमको ये बात स्वीकारनी होगी कि ये समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। देयर इज अ नो लॉक विदाउट अ की। आज तक विश्व में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना हो। कौन कहता है उसका पता नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं। हम खोजना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या समाधान है। सबसे पहले तो जो रेल मंत्रालय है और उसके अंडर में जो आरपीएफ आती है, रेलवे पुलिस फोर्स, रेल मंत्रालय आरपीएफ को बाध्य करे, उनको ये कहे, सख्ती से आदेश दे कि जिन जिन पशुपालकों के, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पशु कटते हैं वो पालतू भी होते हैं, तो पेट एनिमल्स भी होते हैं, तो उनको ये बाध्य करे कि आप जो पशुपालक जिनके पशु कट रहे हैं, उन पशुपालकों पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि इस कली काल में, इस कलयुग में बिना दंड के न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है। जब दंड देने पर भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं हो पा रही तो बिना दंड के तो न्याय क्या ही करेंगे लोग। तो इसके लिए दंड का भय होगा तो लोग अपने पशुओं को संभालेंगे। उनको अभी फिलहाल में भय ही नहीं है कि ठीक है मरे तो मरे, उनको तो ये सोच है उल्टा कि अगर पशु मर जाएगा तो हमको तो बीमा के पैसे पास होंगे। उनकी तो ये थिंकिंग के साथ वो लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि हमने अगर रेलवे ट्रैक से हमारे पशु कटे तो हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाएगी, तो जरूर वो इस पशुओं को संभालेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक इसका उपाय ये हो सकता है कि सरकार चाहे तो 30 सेकंड में पता कर लेगी कि पूरे भारत में जहां रोज पशु हादसे हो रहे हैं वो संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं, सेंसिटिव जोन कौन कौन से हैं। अगर सरकार ये पता कर ले और उन सेंसिटिव जोन में तारबंदी करवा दे पूरे ट्रैक पर, तो मैं भी जानता हूं कि बहुत मुश्किल जैसा काम हो जाएगा पूरे भारत में, कि वो पूरे भारत को 2 हिस्सों में बांट देगा। लेकिन जहां जहां हर रोज पशु हादसे हो रहे हैं, कम से कम उस क्षेत्र की तो तारबंदी सरकार करवा ही सकती है। सरकार करोड़ों अरबों रुपया, जहां कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक खर्च है, वहां तो अपने वोट बैंक के लिए सरकार खर्च कर देती है। लेकिन जहां इतना जरूरी है कि जीवों की जान बच सकती है, दर्दनाक मृत्यु से बच सकते हैं, सरकार वहां पैसा खर्च करना नहीं चाहती, क्योंकि वहां से वोट नहीं मिलेंगे उनको। तो ये सरकार की जो ये नीति है, इस नीति से मुझे बहुत हद तक आपत्ति है और बहुत हद तक आपत्ति रहेगी जब तक मैं हूं। तो इसके लिए सरकार से यही निवेदन है कि 2 काम ये हो सकते हैं। एक तो आरपीएफ को आप सजग करें, उनको अलर्ट करें, उनको कार्रवाई करने के लिए बाध्य करें, और एक संवेदनशील क्षेत्रों की आप तारबंदी करवा दें, जिससे पशु हादसे पूर्णतः विराम को प्राप्त हो। अगर अभी भी ये सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अगर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं लेती तो हम हमारी मुहिम को जारी रखेंगे। हम पुनः रेल मंत्रालय के पास जाएंगे, मेनका गांधी जी के पास जाएंगे, योगी जी से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो मोदी जी से, समय जैसा भी बनेगा। हम रुकेंगे नहीं। अब हम पशुओं को इस तरह दर्दनाक मौत से मरते न देख सकते हैं, और न ही हमारा धर्म हमें ये अलाउ करता है कि आप अपनी सुविधा के लिए, हमारा धर्म क्या, विश्व का कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि आप अपनी सुविधा के लिए जीवों को इस कदर मारो। ये तो इस मनुष्य ने अपनी क्रूरता, अपनी दानवता, अपनी मानवता को भूलते हुए और क्रूरता को और पशुता को अपनाते हुए इसने ये सुविधाओं के लिए जीवों की हत्या प्रारंभ कर दी है। लेकिन कोई धर्म, कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आप अपनी सुविधा के लिए जीवों की इस तरह नृशंस हत्या करो। जैसा कि आपने बताया, हर रोज इस तरह की हादसे आपके यहाँ हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपली यही है कि जहाँ पे अभी वो ब्रॉडगेज लाइन सरकार ने बनाई है, उसकी जगह पहले वहाँ मीटर गेज लाइन थी। वो ट्रैक बहुत पुराना है, तो
तो सरकार ने मीटर गेज ट्रैक को बंद करके ब्रॉड गेज लाइन स्थापित कर दी और उसके ऊपर अभी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। तो पिछले 8-9 साल से वो ट्रैक बंद था। और बंद होने से जो आसपास के, जैसा मैंने बताया कि जो आसपास के गांव हैं, उन गांवों में जितने भी पशुपालक हैं, उनके जो पशु हैं, उनका क्या है कि वो रास्ता बन चुका था एक जगह से दूसरे जगह जाने का, एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने का। और वो जो पटरियां हैं बहुत सारे जंगलों से होके गुजर रही है, पहाड़ों से होके गुजर रही है, हरी भरी घास फूस से होके गुजर रही है, जिसमें पशु, ऑब्वियस है कि वो, मैं तो कहता हूं कि पशु रेलवे ट्रैक की तरफ नहीं आ रहे, रेलवे ट्रैक पशु जहां चरते हैं वहां से होके जा रहा है। सोच का अंतर है। हम कह रहे पशु आ जाते हैं, पशु नहीं आ रहे, हम घुसे हैं पशुओं की जगह में, ठीक है ना। तो ये चीज, इसलिए ये पशु हादसे बहुत हो रहे, क्योंकि उनका रास्ता बन चुका था। अब अचानक से ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कर दी सरकार ने, तो अब रास्ता तो उनका वही था। अब पशुओं को कौन समझाए कि भैया यहाँ ट्रेनें आएंगी, यहाँ आप हॉर्न बजाएंगे तो आपको पटरियों से उतरना है। वो तो जब हॉर्न बजाते हैं तो वो बेसुध हो जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता हमें जाना कहाँ है। बहुत बार वो पटरी के सीधे सीधे दौड़ते हैं, तो सीधे सीधे दौड़ने से वो ट्रेन की चपेट में आके दर्दनाक मृत्यु से मर जाते हैं। इसलिए उस तरफ ट्रेनों के हादसे इतने ज़्यादा हो रहे हैं।